नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो आप लोग ने बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे कि नए वैकेंसी का, तो आ गया है आप लोग का नई वैकेंसी। तो इसका नोटिफिकेशन कब है क्या, शायद 1 डेढ़ महीना पहले ही छोटा मोटा नोटिस आया था और अब आ गया पूरा खोल के। क्या है देखते हैं क्या है ये। इसमें जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैकेंसी है। कलर चेंज करते हैं थोड़ा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी आरआरबी। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे क्या है। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ये है रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। मतलब अब जो ट्वेल्थ करके बैठे हैं उन भाइयों को भी नौकरी मिलेगा रेलवे में, और शानदार नौकरी, लाजवाब। ठीक है, नाउ नो इंग्लिश। बहुत ही ब्रदर्स को दिक्कत होता है कि इंग्लिश है यार, कैसे भरेंगे। वो कोई दिक्कत नहीं, आप मैथ रीजनिंग जीके जीएस बनाइए, आपका नौकरी डायरेक्ट लीजिए बिना इंग्लिश का। कहीं कुछ इंग्लिश नहीं, इंग्लिश का नामो निशान नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि सर जो नोटिफिकेशन है यही इंग्लिश में है, तो इसमें क्या है, कोई दिक्कत थोड़े ना है कि नोटिफिकेशन जारी इंग्लिश में कर दिया तो इसका सिलेबस में इंग्लिश होगा। कोई ज़रूरी नहीं, इसमें नो इंग्लिश। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ जो बताया गया कौन सा पेज में क्या है। ठीक है, तो हम लोग को मेन देखना है कि वैकेंसी क्या देखना है, मेन वैकेंसी देखना है, एज लिमिट देखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना है, एग्जामिनेशन फी देखना है और सिलेबस। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए यहाँ क्या है, सो देखिए आपको एग्ज़ाम डेट कब है, लास्ट डेट कब है, फर्स्ट डेट कब है, वो यहाँ है वो सारी बात। तो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस एम्प्लॉय 4/10/2025। हाँ, तो ये जो हम बोले कि छोटा सा नोटिस आ चुका था पहले, वो 4/10/2025 को आया था। अब क्या है, सो देखिए अब बोला है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 28/10 से जो है फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 28/10 यानी कल से। आज कितना है? 27। ठीक है, और यहाँ देखिए क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आप 27/11 तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द एप्लीकेशन 29/11। आप जो पेमेंट कर सकते हैं उसका लास्ट डेट 29/11 है, 29 नवंबर। ठीक है, फिर है क्या, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। क्या है? डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। देखिए आपको यहाँ जूम करके हम दिखा दे रहे हैं। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ करेक्शन फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट नोट modification fees. Please note detail field in create an account from chosen RRB cannot be modified. ठीक है, तो ये डेट हमारा 30/11 से 9/12 तक है। ठीक है, उसके बाद डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, ये पे लेवल है। ठीक है, कमर्शियल कम टिकट। ठीक है, तो जो पे लेवल इसका है 3 है। क्या है? 3। इनिशियल पे 21,700 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। एज लिमिट 18 से 30 है और वैकेंसी 224 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें बिना टाइपिस्ट, कोई टाइपिंग वोपिंग नहीं, डायरेक्ट एग्जाम बैठिए, मैथ रीजनिंग जीएस मारिए, बनाइए और नौकरी लीजिए, सीधे भर्ती। क्या है? सीधे भर्ती, लेकिन एज 18 साल होना चाहिए। देखिए एज जो लिमिट है आपका 1/1/2026 तक 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, आप अभी फॉर्म भर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका अभी फॉर्म भरा रहे तो अभी 18 साल ना है, 1/1/2026 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अब आगे देखते हैं। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट। क्या है? अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट। देखिए ये वाला पोस्ट नंबर 2 जो है ये टाइपिंग वाला है। ठीक है, पोस्ट नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स? ये टाइपिंग वाला है, जो उसमें वैकेंसी 394 है। बट सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में है? कमर्शियल कम टिकट कलर। ठीक है, बिना टाइपिंग्स वाला में, टाइपिस्ट वाला में। तीसरा है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। ठीक है, और चौथा है ट्रेन कलर।
ठीक है। और टोटल वैकेंसी कितना हो गया, तो टोटल वैकेंसी 3000, कितना है 3058। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं आगे की ओर। अब हमारा आगे क्या है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको हम ले जाते हैं डायरेक्ट एलिजिबिलिटी की ओर। तो देखिए यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा होगा, एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल फॉर, क्या है डिटेल furnished by the candidate online application. RRB will not undertake details scrutiny application eligible, ये सब है। ठीक है, ये सब कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना, हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे। काहे के इधर माथा पिट, हम लोग काहे ना मैथ रीजनिंग और जीएस केवल पढ़ेंगे का। एज वाला देखिए यहाँ एज दिया है, एज 1/1/2026। ठीक है, द लोअर एंड अपर एज लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, ईच एंड इंडिकेटेड एट पैरा 5.1 5.2। ये सब हम लोग को उतना जानना भी ज़रूरी नहीं है, हम लोग को केवल क्या जानना है, सिलेबस जानना है। एलिजिबल ये सब देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे पेज की ओर। राइट अपॉइंटमेंट है, इधर वैकेंसी के बारे में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड मेडिकल है, कोई खास नहीं होता है। ठीक है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड कोई खास नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड 1 में A3 है, A3 फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस विजन है, नियर विजन है, ये सब कोई हार्ड नहीं होता कि LP इतना टफ है, LP जैसा उतना कोई खास नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेशनलिटी, तो इंडियन होना ज़रूरी है, अ सिटीजन ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सब तो कुछ आरक्षण रहता है, तो हम लोग मालूम होना चाहिए कि हम लोग को ज़्यादा इंडियन ही होगा। ठीक है, फिर इधर डेट ऑफ बर्थ दिया, एज लिमिट दिया है, एज रिलैक्सेशन दिया है, तो एज रिलैक्सेशन वैसा ही दिया, SC ST को 5 साल दिया, OBC को 3 साल दिया, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल दिया है, जो EW है OBC NCL को 6 साल दिया है, एक्स सर्विसमैन इधर SC ST को 8 साल दिया है। ये सब तो पता ही होगा। इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ जो है इम्पोर्टेंट का दिया है कि कैंडिडेट मस्ट, ये ज़रूरी है फ्रेंड्स, कैंडिडेट मस्ट नोट that the date of birth filled application should be same as record their SSC, SSC, SSLC matriculation 10th class or an equivalent certificate। ठीक है, no subsequent request for change in date of birth will be considered, any difference in the date of birth will be disqualified। ठीक है, यानी जो बोला यहाँ है कि आपका डेट ऑफ बर्थ वही भरिएगा जो मेट्रिकुलेशन में होगा, 10th का जो है रिजल्ट में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी पोस्ट वाइज पैरामीटर, तो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन CEN फॉर बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट 27/11/2025 सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, यानी 27/11/2025 से पहले उसका 12th हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद है एग्जामिनेशन फ़ी। तो फ़ी देख सकते हैं आप लोग, फ़ी क्या है, फ़ी लिखा हुआ है, फ़ी लिखा है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो SI नंबर 2। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस फी 500 एन अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑन एप्लीकेशन ऑन अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज। आप फर्स्ट CBT का एग्ज़ाम दीजिएगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT का, तो आपका 400 रिटर्न आ जाएगा और फॉर्म भरने वक्त 500 आपको लगेगा, मतलब एक ही 100 लग रहा है। ठीक है, आप एग्ज़ाम यदि फॉर्म भर रहे तो आप एग्ज़ाम देने जरूर ही जाइए, ऐसा थोड़े ना कि फॉर्म भर देंगे एग्ज़ाम में देने नहीं जाएंगे, ऐसा भी करते हैं जी। और दूसरा में है फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST जी, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास EBC, इन लोग को जो 250 ही लग रहा है। ठीक है, और जो है सेल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग, इन लोग का कुछ नहीं लग रहा, नहीं 250 लगेगा फॉर्म भरने में, तो उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद 250 वापस आ जाएगा। ठीक है, 250 मतलब 250। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है सिलेबस। मोड ऑफ फी पेमेंट तो ऑनलाइन है, ये तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे हम लोग को देखना है मेन फोकस कहाँ रखना है हम लोग का, सिलेबस। कहाँ? सिलेबस में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये सब तो एक सर्विसमैन के बारे में दे रखा है, पर्सन विथ PWD। सबसे बड़ी एक बात यह है कि वैकेंसी आ गया है, ठीक है, 3000 के तौर पे। अगले वर्ष इस दिन तक हमें एक नौकरी लेके रहना है। क्या है? एक नौकरी लेके ही रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। हमें देखना है सिलेबस, जो कि सिलेबस कहीं दिख नहीं रहा है। मेन फोकस देखिए, यहाँ देखिए आ गया सिलेबस की बात। तो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड होगा, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, CEN 07/2025 है, ठीक है। तो इसमें टाइम आपका 90 मिनट रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30, ठीक है। क्या है? मैथ से आपका 30 रहेगा, मैथ 30, रीजनिंग 30, 30 नहीं 30, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 रहेगा, ठीक है। और देखिए, क्या टाइम में किसी को आरक्षण? हाँ जी, जरूर मिला है, टाइम में आरक्षण मिला है। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल यूज एस्क्राइब, जो कि नीचे दिया है, ठीक है। कुछ है ऐसे लोग जिन लोग को ज़रूरी भी है, ठीक है, वही सब। अब देखिए हमें क्या है मैथ का सिलेबस देखिए। नंबर सिस्टम है। क्या है फ्रेंड्स? नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक, ठीक है। बस इतना ही है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस क्या है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉगी है, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलोजिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, पजल है, डाटा सफिशिएंस है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, मैप है, इंटरप्रिटेशन है, ऑफ ग्राफ है, ठीक है। अब देखते हैं अब जनरल अवेयरनेस। मेन इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। तो देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या है। Current event of national and international importance, game and sports, art of culture of India, Indian literature, monument of place of India, general science and life science up to 10 यानी 10 बोर्ड लेवल जो CBSE का है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल है, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, Constitution and political system, general scientific and technology development including space and nuclear program of India, UN and other important world organization, environmental issues concern India and world at large, basic of computer application, common abbreviation, transport system in India, Indian economic, famous personality of India and world, ठीक है। उसके बाद है फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखिए यहाँ क्या है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबल वेरिएशन UR 40%, EWOBC 30%, ST 25, ये सब है। क्या इतना लाइएगा तो आपका क्वालिफिकेशन होगा। नहीं, UR 40% में क्वालिफिकेशन, EWS का 40% में, OBC का 30% में, SC का 30% में, ST का 30% में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा CBT होगा। आप जब CBT 1 निकालिएगा उसके बाद CBT 2 होगा, जिसमें CBT 2 में क्या है आपका 20 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। 50 जनरल अवेयरनेस, 35 मैथ, 35 रीजनिंग, ठीक है। और सेम टू सेम केवल क्वेश्चन बढ़ेगा, टाइम आपका वही रहेगा, ठीक है। तो सेम वही है। देखिए आपका सिलेबस भी लगभग सेम ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी एक खबर है, ठीक है। और ये PDF यदि आप लोग को चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर 9199808263 पे व्हाट्सअप में मैसेज करें, ठीक है। हम ये PDF आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।